झूठ बोले कौआ काटे, अरे रिया काले कौए से डरियो, वरना कौआ काटेगा तू देखते रहियो, वरना कौआ तुझे चोंच मारेगा देखते रहियो। झूठी, झूठ, फरेब, झूठ बोल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। शास्त्रों में कहा गया है झूठ बोलने से पाप का घड़ा बढ़ता है। झूठ बोलने से पाप का घड़ा बढ़ता है, लेकिन रिया को शास्त्रों के बारे में क्या पता। मैंने कहा था जिस तरह से इसने ये आरोप लगाए थे कि सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ सेट पर सारा अली खान के साथ और वो खुद और कुछ केदारनाथ की टीम नशा करती थी, ड्रग्स लगाती थी, नशे में डूबे रहती थी, ये बोली थी। लेकिन इसकी झूठ की पोल पट्टी खोल दिया महाभारत में बने भगवान श्री कृष्ण का रोल नीतीश भारद्वाज जी ने, जो कि सारा अली खान के पिता का रोल किए थे केदारनाथ मूवी में। उन्होंने पूरी इसकी झूठ की पोल पट्टी खोल दी कि ये झूठ बोल रही है, झूठ लाद रही है, झूठे फेंके जा रही है, फंसा रही है और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ झूठ बोल रही है। एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में नीतीश भारद्वाज जी ने इसके झूठ का पोल पट्टी खोल दिया। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अचानक मैं और सारा अली खान बैठे हुए थे फिल्म की शूटिंग के दौरान में, तो सारा ने मुझे बताया कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं ड्रग्स का जो प्रचलन है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सारा अली खान ने नीतीश भारद्वाज जी से कहा था कि कहीं ना कहीं ये ड्रग्स का जो है धंधा काफ़ी फल फूल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं बहुत लोग उसमें लपेटे में आ रहे हैं। मुझे याद है कि मैंने सारा को ड्रग्स से दूर रहने की हिदायत दिया। उसने स्वीकार भी किया सारा ने कि ठीक है सर, आपने बोला। आप तो नो डाउट नीतीश भारद्वाज जी को कहीं ना कहीं सारे लोग रेस्पेक्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रोल, इतने अद्भुत एक्टिंग जिसका कि कोई उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं हो सकता, इन चर्ची गजरियों को छोड़कर। तो उन्होंने जब उसे सारा अली खान को कहा कि तुम ड्रग्स से दूर रहना बेटा, कि बहुत ही ड्रग्स में के कारण सब कुछ करियर ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं नीतीश भारद्वाज जी को लगा था कि सारा अली खान का फ्यूचर ब्राइट आ रहा है, वैसे एक्टिंग में देखा होगा उन्होंने। उसके बाद उसने वादा भी किया कि यस सर, मैं नहीं करूँगी। वह ड्रग्स का हाथ तक नहीं लगाई, उसने कहा था। सुशांत सिंह बहुत ही चुस्त दिमाग के दिखते थे, ये नीतीश भारद्वाज जी ने कहा है। वह सिगरेट पीता था, आई एग्री, यानी नीतीश सर ने कहा कि हम सिगरेट पीते हुए देखते थे उसे। ड्रग्स का सेवन करने वाला कभी भी उसका चेहरा नहीं लगा, हमेशा ब्राइट, हमेशा चमकता हुआ, हमेशा एक्टिव, हमेशा से इंटेलिजेंट बातें करने वाला, आंखें हमेशा से नॉर्मल, नॉट की लाइक लाल लाल। लेकिन इस ये औरत ने अनर्गल बयान दे के, मैंने कहा था अपने वीडियोस में कि अनर्गल झूठ बोल रही है, झूठ 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 झूठ। उसके बाद क्या कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत हमेशा से एक्टिव रहते थे, ये मेरी राय है। मैंने देखा नहीं कभी कहीं पे भी। हमेशा हम लोग फिल्मों के ट्रिप पे घूमते थे, लेकिन कहीं पे भी सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत नशा करते हैं। ये नीतीश सर का बयान है। आगे में वो कहते हैं कि मैंने हमेशा से देखा, अपने सेट पे देखा कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा से साइंस, फिजिक्स, प्लैनेट्स, ये तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करते थे। लेकिन इस इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात नीतीश सर ने कहा, नीतीश भारद्वाज जी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत से पहले 36 घंटा पहले हम दोनों में बातचीत हुआ था, यानी मौत से 36 घंटा पहले बातचीत हुआ था। मैं उस शाम मिलने जाने वाला था, वह मुझे टेलीस्कोप से चांद और तारे दिखाना चाहता था।
उसने मुझे फ़ोन कर कहा था कि सर आपको घर आना पड़ेगा। मैंने उससे कहा ठीक है आऊँगा। और उसके बाद इस तरह की घटना घट गई। अब सोचिए कि नीतीश भारद्वाज जी ने जो बातें कही है कि मौत से 36 घंटा पहले मैंने बात किया था, तो आखिर सवाल है कि जिस तरह से लगातार रिया चक्रवर्ती कहती थी कि सुशांत भाई की तबीयत खराब है, सुशांत भाई की तबीयत खराब है, और 36 घंटा पहले सुशांत भाई बाकायदा टेलीस्कोपिक की बात कर रहे थे, चांद दिखाने की बात कर रहे थे, साइंस के बारे में बात कर रहे थे, सबको इनवाइट करते थे कि आइए आप उस टेलीस्कोप से देखिएगा चांद कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या क्या होता है, ये तमाम चीज़ें। क्या एक बीमार व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है क्या? लेकिन इस झूठी औरत का, पाखंडी का, दोगली का त्रिया चरित्र बहुत गंदा है। इतनी झूठ बोलती है ये, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हमेशा झूठ पे झूठ बोलती है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे खाली लांछन लगाना, और मैंने हमेशा से वीडियोस में कहा है कि इसका इंटेंशन यही है कि दूसरों पे कीचड़ उछालना, दूसरों पे ब्लेम करना, यही इसका इंटेंशन ही और कुछ नहीं है। एटलीस्ट लांछन तो लगा दूं, यही करते हुए नजर आ रही है। लेकिन भगवान का लाख लाख धन्यवाद है, शुक्र है कि नीतीश भारद्वाज सर ने आए और सामने में पूरा जग जाहिर कर दिया कि केदारनाथ फिल्म शूटिंग के पास ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। झूठ बोला गया कि हाँ ऐसा कुछ करते थे, लेकिन इसका मकसद है कि एटलीस्ट जो मैं झूठ पहुंचाना चाहती हूँ पहुंचा देती हूँ। बाकी भाड़ में जाए क्लैरिफिकेशन, भाड़ में जाए कुछ भी, मैं झूठ तो पहुंचा दिया ना, झूठ बेच दिया ना। यही इसने आज तक में खाजदीप सरदेसाई के साथ किया था। वो तमाम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन तमाम बातों में ये रख दी थी, और तमाम उन चीज़ों का पोस्टमार्टम करके जनता जनार्दन ने इसके सामने रख दिया था। अब सोचिए कि किसी की तबीयत खराब हो, ऐसा करेगा क्या? 36 घंटा पहले नीतीश भारद्वाज जी को कॉल किया था, बात हुई थी, सुशांत भाई इनवाइट किए थे, ये तमाम चीज़ें बोले हैं इंटरव्यू में। और भी नीतीश भारद्वाज जी, जिसके पैरों के धूल के बराबर अच्छे अच्छे कलाकार पानी मांगते हैं, भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने बेहतर से बेहतर एक्टिंग किया था। लेकिन इस औरत को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भगवान शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। जितना झूठ बोलोगी उतना ही तुम्हारा पाप का घड़ा बढ़ेगा, ये शास्त्र कहता है मिस रिया चक्रवर्ती, शास्त्र कहता है। तुम्हारा पोल पट्टी खुलता रहेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।